नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो देखेंगे हमारा पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है और इसकी आज सेकंड क्लास है। अच्छा, ए और बी और सी ने मिलकर 50,000 रुपये निवेश करें। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने बी से 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाई। तो हमें तो सी की तो पता ही ना है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। सी ने मान लो R रुपये लगा लिए या X रुपये लगाए, कुछ भी लगाए, सी ने R रुपये लगाए। बी ने सी से 5,000 ज़्यादा, तो यहाँ के कितने हो जाएंगे R प्लस 5,000, क्योंकि है ना 5,000 ज़्यादा लगा दिए ना। और ए ने जो लगाए हैं बी से 4,000 ज़्यादा, 5 और 4 9,000 हो जाएंगे। कितने? 9,000। ठीक, तो अब इन तीनों ने मिलके 50,000 रुपये निवेश करे। तीनों ने मिलके देखो 9 और 5 कितने हो जाएंगे भैया? 14। ये प्लस 14 इधर को आ जाएंगे -14, ये बराबर है ना टोटल। तीनों ने मिला के 50,000 और 50 में से 14 गई तो 36,000 बचेंगे। 36,000 और ये कितने? एक आर 3 आर और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। एक आर की वैल्यू 12,000। कहने को मतलब सी ने 12,000 रुपये लगाए। ठीक है, बी ने 5,000 ज़्यादा लगाए तो 17,000 रुपये लगाए। ठीक है, और ए ने या 4,000 ज़्यादा यानी 21,000 लगाए। कितने? 21,000। तो 35,000 के कुल लाभ में से भैया 3 0 3 0 3 0 तो ख़त्म हो जाएंगी, 3 0 ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब वर्ष के अंत में 35,000 के लाभ में से ए को लाभ बताना। ए को लाभ, ए को कितना है टोटल? 21 है। ए को कितना? 21। तीनों को मिला के कितना? तीनों को मिला के 50। तीनों को मिला के 50 और टोटल कितना लाभ है? 35,000। 1 0 से 1 0 5 7 35, 700 भैया 700 हो जाएगा। 700 की गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 147। 147। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करा। कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार होगा। ए ने 45,000 लगाए। ठीक है जी, ये ए ने लगाए और ये बी ने कितने लगाए? बी ने लगाए भैया 54,000 रुपया। लेकिन कुछ समय बाद आया हो, ये पते ना कितने समय बाद आया हो या कि पते ना कितने महीनों को लगाए। यदि वर्ष के अंत में 1 वर्ष की बात थी तो ए ने तो भैया पूरे 1 साल को लगाए, लेकिन बी को पते नहीं हमने बी ने कितने महीना तक लगाई, क्या महीना तक लगाई। और वर्ष के अंत में इनको लाभ है 2:1। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, काट लोगे भैया। 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54 और 6 दूनी 12 और 2 सौ 2। ठीक है, और U5 कहाँ जाएगा? U5 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/5 आ जाएगा बराबर। ये 5 यहाँ पर आ जाएगा ना भाग का मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब बी का आएगा 5 महीने, यानी 5 महीने तक पैसा लगाए। उसने पूछिए व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद, यानी 7 महीने बाद ही तो आया होएगा। 7 महीने बाद आया होएगा तभी तो 5 महीने तक लगाए माने 1 साल में, तो कितना जाएगा? 7 महीना आंसर। ABC ने मिलाकर एक व्यापार आरंभ करा 5:6:8। तो भैया इसके 500 रुपये पूरे, इसके 600 रुपये मानो पूरे और इसके 800 रुपये मानो पूरे। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी आधी 50% पूंजी निकाली। सी ने 1 वर्ष यानी 1 वर्ष तक तो उसने 1,200 रुपये लगाए, 12 महीने तक तो लगाए 800 रुपये, लेकिन उसके बाद 50% पूंजी निकाल ली। 50% पूंजी वापस लेने का मतलब 400 रुपये उसके अब भी बचे। ए ने अपनी पूंजी 60% और लगा दी। 60% और लगा दी कहने को मतलब या ने तो लगाए 12 महीने तक, 12 महीने तक तो 500 लगाए रखे 1 साल तक, या के बाद में 60% राशि और लगा दी, यानी 500 का 60% कितना बनेगा? 300। 300 रुपया और लगा दी उसने, तो 500 और 500 प्लस 300 800 रुपया हो गया अब इसके। ठीक है, 2 वर्ष की कह रहा हो तो 1 साल तो होगी, 1 साल को और लगाई, या नहीं पूरे 1 साल को मतलब 24 महीने को लगाई पूरे 2 साल को। ठीक है, और ये पूरे 400 रुपया ना 1 साल तो होगी, तो यहाँ की भी 1 साल को ही रहेगी। कितने भैया? 1 साल को, 12 महीने को। तो अब इनका लाभ का अनुपात बताना बस। देखो 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60, तो टोटल भैया कितना हो जाएगा? तो जब इसे 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96 टोटल हो जाएंगे 15,600 और 24 की जब 6 में गुणा करेंगे
तो ये भैया 14,400 और ये जब 18 अट्ठे 96, 12 चौक 48, दोनों को जोड़ोगे 144, यानी 20 कट के भैया 12 से 12 बार, 12 से 12 बार, 12 से 13 बार, तो 13 ये आ जाएगा भैया सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट ABC ने मिलकर 5:6:8, ये तो यही था, पिछला वाला क्वेश्चन ही था भैया। ठीक है, समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से यहाँ पे कर सकते हो आप। यानी ये 500, 600, 800, जब रेशो में दे रखी हो तो कितनी भी जीरो रख सकते हो आप, 500, 600, 800 रख लो या 5000, 6000, 8000 रख लो। क्यों? क्योंकि इससे बांटने में आसानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, ABC ने एक व्यापार मिलकर आरंभ किया, प्रारंभ में ए ने, ये भैया 4 की जगह ए है, मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी, ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए ने हमें पता नहीं है। अच्छा 3 लोग थे, एक ए था और एक बी था और एक सी था। ठीक है, अब ए ने कुछ पूंजी लगाई, हमें क्या पता भैया कितने रुपए लगाई, मान लो 8 रुपये लगाए, और 6 माह बाद बी भी शामिल हो गया दुगनी पूंजी लगा के, इसने दुगनी पूंजी लगा दी, 6 माह बाद आया, और तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी, इसने 3 रुपये लगा दिए। मान लो इसने 1 रुपया, इसने 3 रुपया, और उसने 2 रुपया और इसने 3 रुपया, यानी ए ने कुछ रुपये लगाए, फिर बी ने 6 माह बाद आया तो दुगनी रुपये लगा दिए, सी ने 8 माह बाद आया। अच्छा वर्ष के बाद में, 1 वर्ष की बात है तो यानी पूरे 12 महीने को लगाए, यू 6 महीने बाद आया तो यानी फिर 6 महीने को लगाए होंगे, यू 8 माह बाद आया तो यानी 4 महीने को लगाए होंगे। ठीक है भैया, एक आर कट जाएगा और काट लो, यानी कैसे काटोगे देखो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 4 और 4 और 4, यानी ये तो तीनों ही बराबर आ गए भैया, यानी 1:1:1 आ गया तीनों। 27,000 के कुल भाग में से सी का लाभ, सी का कितना, ए कितना, टोटल कितना 3 है, टोटल 1 2 3 और टोटल कितना 27,000, 300 काट लो, 3 नाम 27, 9,000 रुपये आ जाएंगे, 9,000 रुपया। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखोगे, नेक्स्ट सवाल देखोगे भैया, ये यहाँ पे 786 भी नहीं है और ये यहाँ पे भी नहीं है, मैं बता देता हूँ सवाल को, सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। ए बी तथा सी मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा, यानी इन्होंने, यानी कितने में, 7/2 और 4/3 और 6/5 के अनुपात में इन्होंने धन लगाया। भैया यहाँ पे है ये जो लिख रहा लाइन, ठीक है, यानी 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में इन्होंने धन लगाया। 4 माह बाद अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी और वर्ष के अंत में 21,600 रुपये का लाभ है। तो बी का लाभ बताओ, बी का लाभ। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, देखोगे भैया 2 3 5 ये तो बट्टे में दे रखे, तो पहले इन्हें सीधी संख्या में बना लो, सीधी संख्या में, यानी 2 और 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। तो 30 के यहाँ पे भी गुणा, 30 के यहाँ पे भी गुणा, 30 के यहाँ पे भी, 2 से 30 से काटेंगे 15, 15 सत्ते 105, 105 आ गया, और ये आ जाएगा 40। ठीक है, और ये आ जाएगा यानी कि 5 छंग 6 छंग 36, ये आ जाएगा जी इनका अनुपात। अब क्या हुआ, यानी 4 माह बाद ए ने अपनी 50% की वृद्धि कर दी, यानी 4 माह तक तो उसने 105 रुपया ही लगाए रखे, 105 रुपया ही उसने लगाए रखे 4 माह तक। ठीक, अब क्या हुआ, उसने 50% की वृद्धि कर दी, उसने जो 4 माह बाद। अब 105 को आधे करने में दिक्कत होगी, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इन्हें जो 0 और बढ़ा लो, ताकि आधे करने में 50% निकालने में तुम्हें आसानी हो जाए। 50% निकालने में कैसे, देखो इस 1005 है तो 1050 कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1050, ये 40 है तो इसे 400 कर लो, और ये 36 है तो इसे कर लो 360। ठीक है, अब इसने 4 महीने तक तो इतने रुपए लगाए रखे, उत्तर भैया वही आएगा, टेंशन न लो, 4 महीने तक तो उतने ही लगाए रखे, लेकिन 50% की वृद्धि कर दी 4 महीने बाद, यानी 1050 है, 1050 का आधा कितना हो जाएगा 525, यानी 525 रुपये इसने और लगा दिए। कितने लगा दिए, 525, तो 525 रुपये लगा दिए, कितने हो जाएंगे, यानी 1575 हो जाएंगे, 1575 रुपया, और के महीने को, 8 महीने को, ये इसने पूरी 1 साल को, और ये इसने पूरे 12 महीने को, ये 12 महीने को, ये 12 महीने को, ये 12 महीने को। ठीक है, अब क्या करोगे,
तो ये प्लस है भैया यहाँ पे, यानी 1050 4 महीने को है, फिर और ऐड कर दिया उसने 50%, यानी कि टोटल हो गए 1575। ठीक है, अब इन्हें इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, जोड़ो, इसकी गुणा करो, जोड़ो, इसकी गुणा करो, लिखो यहाँ पे टोटल। अच्छा स्पेस कम रह गया यहाँ पे, 1 मिनट। तो टोटल जो पहले वाला था उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16800 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला टोटल कितना है, दूसरा वाला टोटल है, यानी कि जब 12 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48, और तीसरा वाला 12 0 0 12 छिंग 72, 2 7 12 36 और 7 43। इनको काटोगे पीटोगे भैया, टोटल जो भी काटोगे तो इनका आ जाएगा, यानी 35 रेसो 10 और रेसो 9 काटोगे जब, तो जब काटोगे तो किसका भाग बताना था, बी का भाग बताना है। बी का कितना है 10, टोटल कितना है, टोटल सम 54 है, और कितने में से 21,600 में थे इससे 54 से टोटल काटोगे तो 4,000 रुपये आ जाएगा, 4,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, इसमें स्पेस ठीक है, देखोगे ध्यान से। ए बी ने 50,000 और 45,000 रुपये लगाकर आरंभ करा। ठीक है भैया, ये ए है, ये बी है। ए ने 50,000 रुपये लगाए, इसने बी ने 45,000 रुपये लगाए। ठीक है, और क्या हुआ, 4 माह बाद ए ने अपनी 100% पूंजी, 100% तो नहीं होगी, आधी होगी, 1 मिनट बस, हाँ 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। हाँ, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। भैया 4 माह तक तो उसने 50,000 ही लगाए रखी, लेकिन अब उसने 25,000 रुपये निकाल लिए, तो 25,000 रुपये तो बचेंगे प्लस, अब क्या बचे 25,000 रुपये बचे। ठीक है जी, बी ने उसी समय यानी 4 महीने बाद बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, यानी 45 को 1/3 15 तो बैठेगा, 15,000 वापस ले लिए, 15,000 वापस ले लिए, तो कितने बचेंगे 30,000 बचेंगे। तो सी ने कुल 7,000 रुपये लगा कर इसी समय, यानी 4 माह बाद ही, अब सी भी आ गया 4 माह बाद, तो 1 साल की बात है, 4 माह तो यानी 8 महीने को लगाई, फिर 70,000 रुपये लगाई, सी ने लगाई 70,000, कै को 8 माह, क्योंकि 4 माह बाद आया ना, 8 माह को लगाई। तो अब वर्ष के अंत में से 41,400 में से सी का लाभ बताना। ठीक है, 1 साल की बात है, 4 महीने वे हो गए, 8 महीने हो गए, 4 महीने वे हो गए, 8 महीने हो गए, और 8 महीने आने लगा थे। ठीक है भैया, टोटल कैलकुलेट करेंगे, यानी 5 चौक 2 लाख ही होगा, अब 25 अट्ठे 200, 2 लाख ही, 4 लाख तो एक होगा, 4 लाख होगा एक। ठीक है, 4 लाख होगा। बी को टोटल निकाल लो, बी को यानी 45 चौक, ठीक है 90 180 और 8 3 24, टोटल 42, 4,20,000, 4,20,000। ठीक, और नेक्स्ट 7 8 56, सी का होगा 56। ठीक है भैया, अब 0 0 वगैरह काट लो, यानी ये 0 कट गई, 4 ये 0 कट गई, और 4 ये 0 कट गई, और काट लो, ये 40 हो गया, ये 42, ये 56, तो ये 20 है 2 बार, ये 2 से 21, और ये 28 बार। कितना लाभ है, 41,400 में से किसका लाभ बताना, सी का लाभ बताना। सी का ही तो पूछा दिखे, हाँ सी का कितना है भैया 28 है, टोटल कितना बैठा हुआ ये 69, और मल्टीप्लाई 4 1 4, टोटल इतना लाभ, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो और गुणा करेंगे जब टोटल 168 00। ठीक है भैया, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझे में एक व्यापार एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 40,000 के लाभ में से कुल बी का लाभ। देखो बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं बताऊँ, जब ऐसे बट्टे वाले सवाल आएंगे ना तो उनका एलसीएम ले करो, यानी कुल पूंजी मान लो 6 रुपया, कुल पूंजी कितनी मान लो 6 रुपया, तो कुल पूंजी मान लो यानी रुपया, और टाइम भी 6 ही मान लो, 6 ही। ठीक है जी, कोई दिक्कत ना। ए ने अपनी 1/6 भाग कुल पूंजी का, तो भैया जब यहाँ को 1/6 करेंगे, 1/6 6 से 6 कट जाएगा तो एक ही तो आएगा,
और 1/6 समय के लिए, 1/6 समय के लिए मतलब एक ही रुपया, एक साल को लगाया। मान लो 6 रुपया है, 6 को 1/6, 6 को 1/6 करो 1 रुपया आगा, कुल समय 1/6 यूँ आगा। ठीक है। अब बी ने कुल पूंजी का 1/3, जब 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 रुपया तो आएगा, यानी 6 का 1/3 निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 2 रुपया तो आया, और समय भी 2 ही आएगा। और सी ने कुल पूंजी का शेष भाग, देखो बी ने 2 रुपया यहाँ लगा दिए, ए ने 1 रुपया यहाँ लगा दिए, 2 और 1 3 रुपया तो लगा दिए, टोटल रुपया है 6, तो सी ने कितने रुपये बचे शेष 3 रुपये तो बचे, 3 रुपये सी ने लगा दिए। और पूरे समय के लिए, पूरे समय के मतलब लिए 6 साल ही, तो 6 साल के लिए। बहुत बढ़िया, काम खत्म। बस एक एकम 1, 2 दूनी 4 और 6 तिया 18। ठीक, कोई बात आई समझ में। अब नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है भैया कि बी का लाभ बताओ। बी कितना है 4, टोटल 18 4 22 और 1 23, और टोटल रुपया कितना लाभ है 46,000 लाभ है। 23 दूनी 46, 2000, 2000 चौका 4 दूनी 8000, 8000 रुपया आपका आंसर। बस काम खत्म। देखो कितना आसान होगा, छोटे से में होगा ना, होगा बटे वाले सवाल ना ऐसा कर ले करो। नेक्स्ट क्या कह रहा देखोगे, वो कह रहा ए और बी दो साझेदार ने 4:5 में पूंजी लगाई। ठीक है जी। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। कोई समस्या नहीं है। देखो ए क्यू इधर ए है, ए क्यू इधर बी है। बी ने 4 रुपये लगाए, यानी 5 रुपये लगाए। 3 माह बाद, 3 माह तक लगाए यानी भी, और यानी भी 3 माह तक लगाए। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, यानी 4 का 1/4 करेंगे तो 1 हो गए, और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया वापस, यानी कहने का मतलब 4 का 1/4 करेंगे तो 1 रुपया, 1 रुपये तो वापस लिया, 3 तो रुपया अब भी बचे, यानी 1/5 वापस लिया अपनी पूंजी का, 5 रुपया या के 5 का 1/5, 1/5 505 कट का 1 रुपये तो निकालेगा ही, 4 रुपये बचेंगे आके। 10 माह बाद, 10 माह की बात है, 3 माह यहाँ हो गए तो 7 माह ही तो बचे यहाँ, और यहाँ भी 7 माह बचे। ठीक है, काम खत्म है। 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 और 12 टोटल भैया कितना हो जाएगा 34। ठीक, 21 और 12 सॉरी 34 नहीं 33। 4 तिया 12, 7 तिया 21। ठीक, और 5 तिया 15, 7 चौक 28, 28 और 15 43, 5 तिया 15, 7 चौक 28। ठीक है, 10 माह बाद 7600 के लाभ में से ए को लाभ, ए को कितना भैया टोटल 33 है, ए को कितना है टोटल 33 है। अब ए को 33 है और इसको कितना दूसरे को 43, तब दोनों ने टोटल जोड़ेंगे तो 76, और टोटल कितना लाभ है 7600, 7600 से 100 बार कटगा, 33 की 100 में गुणा 3300 रुपया आएगा, 3300 रुपया। बताओ कोई समस्या, आसान है ना, है बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे, स्पेस कम है भाई इसमें। बी अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है यहाँ जी, चलो कोई नहीं, देखते ही है। ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। 6:5 में पूंजी लगाई, 6 इसने लगाई, 5 इसने लगाई जी। 7 माह बाद ए है, 4 नहीं है ए, 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। कहने का मतलब इसने 7 माह तक ही लगाई बस। बी 7 माह बाद ही बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता, बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता। ओहो, दुगने कर लेते सही रहता, दुगने कर लेना है, दुगने कर लो कोई दिक्कत ना, चलो कोई वैसे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत ना। आधी पूंजी तो वापस लिया, आधी पूंजी को मतलब 5 में से 2.5 रुपये तो लिए, 2.5 रुपया तो अब भी बचे, 2.5 रुपया तो अब भी बचे। ठीक है, आधी पूंजी वापस ले दे। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, अब यू जो 2.5 है, अब यू 2.5 है, हमें यू नहीं पता कि यू क्या महीने को लगा हुआ, हमें क्या पता क्या महीने को लगा हुआ, मान लो m महीने को लगा हुआ, कितने को m महीने को। ठीक है, अब और इनके भागों का अनुपात है 4/5, 4/5। ठीक है भैया, कर लो इनकी मल्टीप्लाई, सीधा सीधा y को मान ज्ञात कर लो, y को मान जो भी आएगा वही आंसर है, y को मान जो भी आएगा वही आंसर है। ठीक है, अब देखोगे 7 × 42,
42 की भैया 5 में कर लो, यानी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, 210 आ जाएगा टोटल इधर बराबर। यू 7 पन्ना 35, यू तो 35 होगा और ये हो जाएगा 2.5 m। तो पहले तो 35 की 4 में होगी, 35 दूनी 70 140, 35 चौक 140 और प्लस 2.5 की जब 4 में करेंगे 25 चौका 100 यानी 10 आ जाएगा 10 m। अभी 140 इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस में आएगा, 140 तो 70 बचेंगे, 70 बराबर 10 m, 10 सत्ते 70, m बराबर क्या आएगा 7, m बराबर क्या आएगा 7 महीने। तो भैया 7 महीने इसने पहले लगाए, 7 महीने बाद को लगाए हैं, 7 और 7 14 माह लगाए बी ने टोटल, कितने माह 14 माह आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 3 साझेदार है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना ठीक है जी। बी के भाग का 6 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना, सी के भाग का 11 गुना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को मिलाने वाली लाभ की राशियों का अनुपात, तीनों को मिलाने वाली लाभ की राशियों का अनुपात तो क्या होगा, ठीक है भैया, लाभ का अनुपात बताना, कोई समस्या नहीं। देखो गुणांक किस में जाएगा, बड़ा भाग में, गुणांक इसके बराबर, इन सब के बराबर 1 मान लो 1, यू गुणांक का भाग में जाएगा, यू भी मल्टीप्लाई का भाग में, यू भी मल्टीप्लाई का भाग में, तो ए रेसो बी रेसो सी, 1/4 1/6 1/11, 4 6 और 11 का रेसो और निकाल लो, मतलब एलसीएम निकाल लो। जब समस्या आ रही है तो 4 6 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 6 11 का एलसीएम 11 और 3 दूनी 6 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 की जब 11 में गुणा करोगे तो 132, तो 132 की भैया यहाँ भी गुणा करो, 132 की 4 से काटोगे 4 तिया 12 4 तिया 12, 132 की यहाँ भी गुणा करो, 6 दूनी 12 और फिर 132 है ना, तो फिर 6 दूनी 12 और 132 की हम करेंगे तो 12, यानी 33 22 12, ये आ जाएगा इनके लाभ का अनुपात। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए पूरी लागत का 1/3 ठीक है जी निवेश करता है, बी का जो निवेश है, बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर है जी, ठीक है जी। वर्ष के अंत में 90,000 रुपया लगाए, वर्ष के अंत में 90,000 रुपये लगाए, ठीक है जी। तो सी का लाभ कितना है, सी का लाभ, अब देखो ऐसी समस्या में ना मैंने बताई 1/3 फिर आधा, तो ऐसी उनका एलसीएम ले लिख लो, उनसे धनराशि मान लिख लो, मतलब 6 रुपया आए भाई, 1/3 है, 300 भी 200 भी यानी 6 ले लो, 600 मान लो, 10 ला लो, 12 ले लो, 24 ले लो, कितने भी रुपये मान सको कोई दिक्कत नहीं है। ए ने क्या काम करो, ए ने जो काम करो, ए ने पूरी लागत का 1/3 यानी 6 का 1/3 कितना होगा 2 रुपया, ए ने 2 रुपया लगा दिए, ठीक है जी। और बी का निवेश जो है ए और सी के निवेश के कुल बराबर है, बी का निवेश, जो बी का निवेश है भैया ए और सी के कुल निवेश के बराबर है, जो बी का निवेश है ए और किसके, सी के कुल निवेश के बराबर, और ए को तो अब 2 रुपया निवेश है, ए को तो 2 रुपया निवेश है ना, अब ए का 2 रुपया निवेश है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जब बी जो है, बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर, बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर है, ए को 2 रुपया है, यू प्लस सी धरा जाएगा तो माइनस सी, बी माइनस सी बराबर 2 रुपया आ गई। और यहाँ पे जब ए 2 रुपया है तो टोटल रुपया 6, तो 4 किसके बचे हुए, बी और सी के तो बचे, बी और सी के क्या रुपया बचे, बी और सी के बचे 4 रुपया, ठीक है। योग अंतर भी हैगा, योग भी हैगा, जोड़ के आधा कर दो, 4 और 2 6, 6 को आधा करेंगे तो 3, तो वो किसका आएगा, बी का, बी का आएगा 3 रुपया, और एक सी का आ जाएगा 1 रुपया, 1 रुपया। तो सी का लाभ बताना, सी का लाभ, सी का लाभ, सी को कितना 1 रुपया लाभ है, 3 2 5 और 1 6, और कितना है 90 जो भी है, 600 काटोगे
600 काटोगे, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 15,000 रुपये आ जाएगा, 15,000। ये फिर समझ लो, बी का निवेश ए और सी के निवेश के बराबर है, बी का निवेश ए और सी के बराबर है, ए का निवेश 2 है प्लस सी इधर को आगे माइनस सी होगा, बी माइनस सी बराबर 2 होगा। अब यहाँ पे देखो तीनों का टोटल योग हमने माना 6, तो जब ए का 2 होगा, जब ए का 2 है तो बी और सी का क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा, बी और सी का योग 4। अच्छा सी से सी कट जाएगा, एक बी 2 बी और 4 और 2 6 हो जाएगा ना, 6 और 2 तिया 6, तो बी को कितना होगा 3, बी को 3 होगा, 3 यहाँ का 2 यहाँ का, तो 1 किसको बचा, सी को बचा, काम खत्म। बहुत छोटे से में है। नेक्स्ट देखो, ए तथा बी का ए तथा बी ने मिलकर कुल लाभ, ए तथा बी ने मिलकर कुल लाभ, ए ने 36,000 रुपये 8 माह का निवेश करा, कहाँ चला गया, ये रहा, ए ने 36,000 रुपये का निवेश करा, ए तथा बी ने मिलकर आरंभ किया, ए ने 36,000 का 8 माह के लिए, ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए, और बी ने कुछ पूंजी लगाकर, बी के पता नहीं हमें कितनी पूंजी लगाई, 6 माह तक व्यापार में रहा, तो बी का लाभ दे रखा, तो इसे ऐसे मत लिखो, बटे में लिखो, बटे में लिखोगे इसे, यानी कि इसे हाँ मत लिखो, इसे लिखो यहाँ पे x गुणा 6, और इनका लाभ है 15/31, यानी 15 इसका है, बी का लाभ है 15, तो बी को जब लाभ 15 है तो नीचे 15 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा टोटल 16। ठीक है, अब काट पीट लोगे, काटोगे कैसे, यानी कि 3 दूनी 8 दूनी 16, 200 काटो गया 18,000 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 200 काटोगे 9,000 और 9 पंजे 45,000, कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। हाँ इसमें थोड़ा सा मैं स्पेस कम था, स्पेस अब ज़्यादा करूँगा आगे से, क्योंकि सवाल थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्लास लंबी होती जा रही है, इतने ही काफ़ी आज।